किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस तो कर लिए जाते हैं, पर ये बहुत मुश्किल है बाद में ढूंढना कि हमने कहाँ कहाँ चेंजेस किए थे। उसके लिए एमएस वर्ड में हमें ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है। ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जो भी चेंजेस करेंगे कंप्यूटर उन्हें खुद ट्रैक करके बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर चेंजेस किए। जैसे मैं अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एडिटिंग करता हूँ और मैं जैसे फोटोशॉप को यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो देखिए मैंने जैसे डिलीट बटन दबाया ऑटोमेटिकली इसने अलग से एक बैलून में, बेसिकली जो साइड से इसने लिखा, ये इसको बैलून बोलते हैं। अब मैं जो भी कुछ नोट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ डाला पेंट, तो जो चीज़ डिलीट करी वो यहाँ दिखा रहा है और जो चीज़ मैंने इंसर्ट करी वो यहाँ दिखा रहा है। ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जो चीज़ डिलीट करी उसको यहीं पर स्टिक आउट करके दिखाता है। स्टिक आउट का मतलब जैसे टेक्स्ट लिखकर और बीच में से काट दिया हो। तो इसके लिए मेरे कंप्यूटर के अंदर सेटिंग है, ये सेटिंग मैंने चेंज करी थी इसलिए मुझे साइड से बैलून के अंदर दिखा रहा है। बैलून्स ऑप्शन में जाएंगे और क्लिक करेंगे शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग्स इन बैलून्स। तो केवल फॉर्मेटिंग और कमेंट्स को बैलून्स यानी कि बॉक्सेस में शो करेगा, बाकी सबको ये इन लाइन ही शो करेगा। अब देखिए जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो इसको स्टिक आउट करा और जो इंसर्ट किया उसने यहीं पर इसको इंसर्ट करके दिखा दिया, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मैं और चेंजेस करता हूँ उसके अंदर, जैसे इसको मैं रिमूव करके कर देता हूँ। कंप्यूटर बेसिक कोर्स। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आप इंसर्ट कराते हैं या डिलीट कराते हैं उसको ये हाईलाइट करके दिखा देता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिंपल मार्कअप का। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंपल मार्कअप का ऑप्शन एक्टिवेट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चेंजेस कर रहे हैं और वो चेंजेस जैसे मुझे अभी दिखा रहा था उस तरीके से ना दिखा के केवल एक सिंगल लाइन में दिखाता है। तो उस लाइन का मतलब यही है कि समथिंग इज चेंज देयर, बट वो चेंजेस आपको नहीं शो करा रहा। तो उन चेंजेस को अगर शो कराना चाहते हैं तो अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑल मार्कअप्स, या फिर सिंपल मार्कअप के अंदर भी हैं आप, तो आप इस रेड लाइन पे क्लिक करके इन चेंजेस को शो करा सकते हैं। ये रेड कलर की लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब ये बता रहा है कि इतने एरिया में चेंजेस किए गए। अगर आप क्लिक करते हैं नो मार्कअप्स, तो जैसे मैंने यहाँ पेंट किया, यहाँ मैंने कंप्यूटर बेसिक कोर्स किया, तो आफ्टर द एडिटिंग मेरा जो डॉक्यूमेंट बना वो मुझे यहाँ शो करा रहा है। और उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है इसमें ओरिजिनल। तो ओरिजिनल का मतलब जैसे मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, जैसे मैंने यहाँ फोटोशॉप लिखा हुआ या ट्रिपल सी लिखा हुआ, तो वही मुझे यहाँ शो करा रहा है। चेंजेस वाला डॉक्यूमेंट शो नहीं करा रहा। तो ज़्यादातर हम ऑल मार्कअप्स वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। कमेंट्स, ये शो मार्कअप्स का ऑप्शन है, यानी किस मार्कअप को आप शो कराना चाहते हो और शो नहीं कराना चाहते। जैसे कि मैं चाहता हूं कि कमेंट्स को शो ना करूं तो उसको ऑफ कर दूंगा, पर मैंने इस डॉक्यूमेंट में कहीं कमेंट नहीं लगाया, तो पहले मैं कमेंट को टिक करता हूं और फिर इस पर कोई कमेंट लगा देता हूं। जैसे मैंने इसका सिलेक्शन करता हूं फ्लेम का और मैं क्लिक करता हूं न्यू कमेंट। अब देखिए साइड से कमेंट बॉक्स खुल गया और मैं यहाँ पर कोई भी कमेंट टाइप कर देता हूँ। अब अगर आप कमेंट्स को नहीं देखना चाहते तो इसे ऑफ कर दीजिए और कमेंट्स को देखना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दीजिए। ये जो मैंने फोटोशॉप की जगह पेंट लिखा है, ट्रिपल सी की जगह कंप्यूटर बेसिक कोर्स लिखा है, इसे इंसर्टेशन एंड डिलीटेशन बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंसर्टेशन एंड डिलीटेशन को ना दिखाए तो उसे ऑफ कर सकते हैं और फिर आप इसे ऑन कर सकते हैं। मैं फिलहाल इंसर्टेशन एंड डिलीटेशन को ऑन रखता हूँ और कमेंट्स को ऑफ कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग का मतलब अगर आपने इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग करी है, जैसे मैं इसके अंदर एजुकेशन को बोल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे बॉक्स में दिखा रहा है कि आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है। अब ये फॉर्मेटिंग से अगर आप शो नहीं कराना चाहते तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हो। उसके बाद बैलून्स के बारे में, बैलून्स में सबसे पहला ऑप्शन है शो रिविजन्स इन बैलून्स, यानी कि अब हर चीज को, चाहे वो आपने डिलीट किया हो या फिर आपने कोई कमेंट लगाया हो, हर चीज को बैलून में ही शो करेगा। शो ऑल रिविजन्स इन लाइन, अभी देखिए मैंने कमेंट इसमें से हटा दिया, अगर मैं कमेंट लगाता हूं तो कमेंट को भी बैलून में ही शो करेगा। और अगर मैंने कोई फॉर्मेटिंग करी है तो उसको भी बैलून में ही शो करेगा। जैसे मैं इसको इटैलिक कर देता हूं
फॉर्मेटिंग देख रहे हैं आप, अब हर चीज को ये बैलून्स में ही शो करा रहा है। शो ऑल रिविजन्स इन लाइन का मतलब अब किसी भी चीज को बैलून में शो नहीं कराएगा, हर चीज को लाइन में ही शो कराएगा। अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चेंज किया है इसके अंदर, कोई अगर आपने कमेंट लगाया है या कोई टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज किया है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो दिखा रहा है कि यहाँ कमेंट लगाया आपने और कमेंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब केवल आपने कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके छोड़ दिया है, उसमें कोई कमेंट टाइप नहीं किया। यहाँ मैं लेके जाऊंगा तो लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ये मैंने इस पर कमेंट लगाया है। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपने इसको डिलीट किया है, ये आपने इंसर्ट किया है, इस तरीके से आपको शो कराएगा। उसके अलावा स्पेसिफिक पीपल्स के नाम से ऑप्शन मिलता है, और आपका सिस्टम अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है और बाकी सिस्टम भी आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो कई सारे लोग अगर डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो ये देखना मुश्किल हो जाता है कि किसने क्या चेंज किया, सब मिक्सअप हो जाएगा। अभी मेरा सिस्टम नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ, अगर जुड़ा होता तो उन सभी कंप्यूटर्स के नाम यहाँ शो कराता जिन जिन कंप्यूटर से मैंने इसे जोड़ रखा है। जैसे फिलहाल ये मेरे ही कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो उसमें मेरे ही नाम आ रहा है। अब अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मेरे थ्रू किए गए चेंजेस को यहाँ शो नहीं कराएगा। देखा आप, तो जो मैंने चेंजेस किए थे उनको शो नहीं करा रहा। फिलहाल हम इसको चेक करते हैं। हाईलाइट अपडेट्स का ऑप्शन और अदर ऑथर्स का ऑप्शन भी तभी एक्टिवेट होगा जब हमारा सिस्टम नेटवर्किंग से कनेक्टेड है। हाईलाइट अपडेट्स पे हम क्लिक करके रखेंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी दूसरा यूजर अगर दूसरे कंप्यूटर के थ्रू चेंजेस करता है तो उन्हें हाईलाइट कराएगा, और अदर ऑथर्स में नाम दिखाएगा सभी ऑथर्स के, और वहां से जाके हम रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ऑप्शन मिलता है रिव्यू पैन का। रिव्यू पैन पे क्लिक करके हमें यहाँ साइड से एक पैनल खोल देता है जिसमें जो भी हमने चेंजेस किए हैं उन सब की लिस्ट हमें दे देता है। यही रिव्यू पैन अगर आपको बॉटम में चाहिए तो आप बॉटम में ले सकते हो, और अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल ले सकते हो। तो ये हमने कवर की ट्रैकिंग से रिलेटेड ऑप्शन। अगले वीडियो में बात करेंगे चेंजेस से रिलेटेड ऑप्शन की जो ट्रैकिंग से ही कनेक्टेड है।